हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में आप समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे यौगिक लिख दिया है। अब इस यौगिक में मैं आपसे पूछ दूं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो अभी आप नहीं बता पा रहे हैं, पर विश्वास रखिए आपको वीडियो के समाप्त होने तक आप किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। परंतु ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हमें कुछ बातों की जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये बात कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहली बात कि ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा क्या होता है भैया कि कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह है, या परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, तो उस पर जो कुल आवेश होता है वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। मतलब परमाणु या परमाणुओं के समूहों का कुल आवेश क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो आशा करते हैं परिभाषा आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, परंतु परिभाषा हमारा मुख्य टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है निकालना सीखना ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले परिभाषा थोड़ा सा जान लीजिएगा। उसके बाद दूसरा आता है कि भैया किसी भी यौगिक का किसी भी तत्वों का संयोजकता आपको निकालना आना चाहिए कि किसी भी यौगिक का संयोजकता मतलब किसी भी तत्वों का संयोजकता कितना होता है। और हमने संयोजकता के लिए हमने पढ़ा दिया है। तो आपको अगर संयोजकता निकालना सीखना है तो केवल आप लिखिएगा संयोजकता निकालना सीखे ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना संयोजकता जाने आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे मैं कुछ तत्वों का संयोजकता में लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत से काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, ठीक है। क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है, CN की संयोजकता -1 होती है और पोटेशियम की संयोजकता +1 होता है। अब इनका सभी का आपको संयोजकता मतलब यहाँ पे संयोजकता ऊपर लिख दिया गया है, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं निकालते सीखते हैं। तो निकालने सीखने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं ये क्या है, H2O है। अब यदि जल में मैं पूछ दूं कि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी, हाइड्रोजन क्या, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता हूँ, परंतु मुख्यतः हाइड्रोजन मतलब H2O में हाइड्रोजन की संयोजकता पूछी जाती है। तो यदि हाइड्रोजन की संयोजकता अगर ज्ञात करना है तो जिसका ज्ञात करना है उसको हम x मानते हैं, तो हम x मान लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो जितनी संख्या होती है उससे हम गुणा करा देते हैं। तो हमने गुणा करा दिया। अब ये एक तत्व मतलब खत्म हो गया, एक परमाणु खत्म हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम दूसरे तत्वों के परमाणु में जो है ऑक्सीजन, तो बीच में हम प्लस देंगे। अब ऑक्सीजन की हम संयोजकता लिखेंगे सबसे पहले। तो ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो हम लिखेंगे -2। अब संख्या कितनी है, एक ही है ना ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम 1 लिखेंगे, इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। अब आप कहेंगे भैया 0 क्यों लिख रहे हैं, तो हम जानते हैं किसी भी यौगिकों का जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, ये 2 में गुणा होगा x में, तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2 एकम में -2 है, तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 इधर गया तो +2, ठीक है। तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 एकम में 2 मतलब 1, मतलब इसकी जो संयोजकता होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी हाइड्रोजन की, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी H2O में। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये गुणा भाग आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरा निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे NO है, यहाँ पे नाइट्रोजन की यदि हम निकालना है तब ये सबसे पहले नाइट्रोजन को x मानते हैं, ठीक है। संख्या है ये 1, तो इसको गुणा नहीं करेंगे x में, ठीक है। तो x हमने लिख दिया। फिर से ऑक्सीजन की संयोजकता है -2, तो हम लिखेंगे -2, संख्या 1 है तो 1 का गुणा तो भैया वही होगा, इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी यौगिक का जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये x -2 इक्वल टू 0, तो अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, तब हमें मिलेगा x इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हमें जो मिला, ये क्या मिला, +2 क्या मिला, नाइट्रोजन की संयोजकता किसमें, NO में, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर रख दूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर N2O5 है, यहाँ पे N2 मतलब क्या, नाइट्रोजन की यहाँ पे संयोजकता निकालना है। तो इसको हम क्या मानेंगे, सबसे पहले x मानेंगे, संख्या है 2 तो हम 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। बीच में फिर से प्लस देंगे, दूसरा तत्व चालू हो रहा है। तो अब ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले -2 लिखेंगे, संख्या कितनी है 5, तो 5 से गुणा करा देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 एकम में क्या होता है भैया, 2 होता है, तो 2x हमने लिख दिया, ठीक है। अब 5 दूना 10, तो -10 हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0 लिख दिए।
अब ध्यान दीजिए ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 में 2 के भाग चला जाएगा तो भैया 5 ही आएगा ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या मिल गया भैया, 5 मिल गया। अब ये 5 कैसा है, प्लस है, धनात्मक है, तो नाइट्रोजन मतलब N2O5 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो धनात्मक मतलब +5 होगी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट है तो इतना तो आना चाहिए। अब H3PO4 है तो यहाँ पे यदि हमें P का मतलब फास्फोरस का यदि हमें निकालना है ऑक्सीकरण संख्या तो हमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं +1 होता है तो हमने लिख दिया 1, और गुणे संख्या है 3 तो हमने 3 से गुणा करा दिया। उसके बाद बीच में प्लस देंगे, फास्फोरस का निकालना है तो हम x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस देंगे, फिर से ऑक्सीजन का आता है तो -2 संयोजकता है तो -2 गुणे हम 4 लिख के इक्वल टू 0 दे देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आएगा 3 + x, अब यहाँ पे 4 दूना 8 तो -8 हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो इक्वल टू 0। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 3 है ये -8 है तो -5 हो गया ना, और -5 इधर चला जाएगा तो x का मान 5 आएगा ना, तो आपको पता चल गया हो x इक्वल टू प्लस में 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या होगा, फास्फोरस जो P है इसका क्या हो जाएगा +5, क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो आशा करते निकाल लेंगे। ऐसे ही यदि इसको हम देखें तो इसमें फास्फोरस निकालना है H3PO4 में, PO2 में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1 लिखेंगे क्योंकि इसकी संयोजकता है 1 × 3 करेंगे, फिर से बीच में प्लस, फिर से x, फिर से क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता है -2 तो -2 गुणे 2 इक्वल टू हम शून्य लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस x और -2 दूना 4 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे -4 यहाँ पे 3 है तो -4 में से 3 गया तो -1 बचा ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला x इक्वल टू ये -3 इधर चला जाएगा तो +1, तो ये हमें मिला +1, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम क्या निकालते हैं, SO4 का यदि हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा इसके पावर है 2, ये क्या है, मतलब इस यौगिक का जो क्या है कुल आवेश हो वो -2 है। तो यदि हमें इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऐसे यदि दे दे तो सल्फर का निकालना है तो इसको हम x मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है -2 तो हम लिखेंगे -2 गुणे 4। अब इधर हम 0 लिख रहे थे ना, अब हम लिखेंगे -2, जितना ऊपर पावर देगा उसको -2 लिख देंगे ऊपर, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसी कलर से मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया x, ठीक है, 4 दूना 8 -8 इक्वल टू -2। अब ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा ना, तो +8 में से -2 गया तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 6 होगा ना, +6, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे मान निकला +6, ठीक है। तो ये +6 क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो आशा करते हैं आप निकाल लिए होंगे। इसी प्रकार में एक होमवर्क ये दे रहा हूँ, सबसे पहले इसको आप निकालिएगा, केवल आपको लिखना है ये प्लस है ना तो इसको इक्वल टू में आपको +1 लिख देना है, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक में ऐसे दे दिया इसको होमवर्क। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए KMnO4 यहाँ पे है, इसमें अगर हम Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम का संयोजकता क्या होता है, 1 होता है तो 1 लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस, इसको निकालना है तो Mn का तो x मान लिए, उसके बाद बीच में फिर से प्लस, ऑक्सीजन का संयोजकता होती है -2 तो -2 लिख दिया, और संख्या है 4 तो हमने 4 से गुणा करा दिया इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि पावर में तो कुछ है नहीं तो इसलिए हमने 0 लिखा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 है, फिर से x, फिर से यहाँ पे 4 दूना 8 -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1 है और ये -8 है, ठीक है। तो -8 में से 1 गया तो क्या होगा, -7 होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू x -7 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस इधर चला जाएगा तो x का जो मान निकलेगा वो +7 निकलेगा। तो ये +7 क्या हो गया, यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो गया। तो आशा करते हैं आप निकाल लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं देते रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, K2Cr2O7 में K2Cr2 का निकालना है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा अलग है तो इसको मैं निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पे है K4FeCN का होल क्या है, 6 है, तो यदि इसमें आपको निकालना है Fe का, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का जानते हैं 1 है,
तो हम 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। संख्या कितनी है यहाँ पे 4 है, तो 4 से गुणा करा दिया, बीच में प्लस। फिर से Fe पे आ जाएंगे, Fe को हम निकालना है तो x मान लिए, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा बीच में प्लस देंगे। Cn का निकालना है तो Cn का जानते हैं -1 संयोजकता होती है, तो -1 लिख दिए। उसके बाद संख्या कितनी है 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटका दे रहा हूँ, अब इसको मिटका दे रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे, ठीक है। तो ये हम -0 लिख दे रहे हैं, आपको निकालना है ना, समझिएगा। ये है 4, ठीक है। फिर से x लिखेंगे, फिर से 6 कम 6 -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये 4 है, ये -6 है, तो यहाँ पे -6 में से 4 गया तो -2 बचा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x -2 इक्वल टू 0। अब दे दीजिएगा ये -2 इधर चला गया तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू +2। अब ये +2 निकला, यही है Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो आशा करते इसको निकाल लिए हैं ऐसे ही, तो इसको भी तो निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ एक, ये तो Ni है, यदि इसका हमें संयोजकता निकालना है तो हम लिखेंगे इसको x लिखेंगे, फिर से यहाँ पे प्लस दे दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है CO, क्या है, कार्बो मोनोऑक्साइड है, जो है क्या है, जो एक यौगिक है। और कार्बो मोनोऑक्साइड की जो क्या होती है, जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। ये हम जानते हैं कि किसी भी यौगिकों का जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है, तो इसकी जो क्या होगी, संयोजकता होगी वो भी शून्य होगी ना। तो ये संयोजकता शून्य हो जाएगी और ये 4 से हमने गुणा करा दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि पावर में कुछ है नहीं। तो अब ये शून्य हो गया, इक्वल टू शून्य है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिला, शून्य मिला। अब मतलब यहाँ पे याद रखेंगे Ni की जो क्या हुई ऑक्सीकरण संख्या होगी वो शून्य होगी, ठीक है, क्योंकि कार्बो मोनोऑक्साइड की जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है, इसलिए संयोजकता भी शून्य होगी, इसलिए ये ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होगी। अब यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये तीनों का बहुत ही छोटा छोटा है, और एक मैंने यहाँ पे दिया है और एक मैंने यहाँ पे दिया है। ये 5 होमवर्क है, आपको इसको करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आपको संयोजकता सबसे पहले तो याद रखना होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैं बहुत ही मेहनत करके आपको समझाया हूं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि पसंद आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और मैं आपको ने सिलेबस को एक ही जगह से पूरी तरीके से कंप्लीटली देख सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर आपको दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको जिस भी क्लास के हैं उस क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप क्लास 10th के हैं, या क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th, तो आपको लिखना है क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, या क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अदरवाइज यदि किसी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।